राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम शिक्षा शास्त्री बीएड का जो एंट्रांस हुआ था 2023 में 24 जून को, वो प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। तो कुछ प्रश्न जीके भाग से रहेंगे जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि वो अब सिलेबस में नहीं है। बाकी सिलेबस वही है, लेकिन जीके भाग उस समय था, अब जो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न है, शिक्षायाम अंतर्भवति। तो शिक्षा में क्या क्या है, शिक्षा का संबंध किस किस से है। तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले छात्र, तो जी छात्र की आवश्यकता होती है शिक्षा में। अगर छात्र ही नहीं होंगे तो शिक्षा किसको देंगे। शिक्षक, शिक्षक भी जरूरी है। अगर शिक्षक नहीं होंगे तो शिक्षा कौन देगा। और विद्यालय, तो विद्यालय भी नहीं होगा तो शिक्षा कहाँ देंगे। और पुस्तक भी जरूरी है। तो वाहनानी ये जरूरी नहीं है शिक्षा के संबंध में। तो हमारा ऑप्शन ई तो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ए बी सी डी जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, भद्वयम इत्यनेन कयो द्वयो ग्रहणम भवति। तो भद्वयम से किन दो का ग्रहण होता है। तो सबसे पहले हम देंगे, काटेंगे सबसे। भारत पुराण नाम का कोई पुराण नहीं है, देवी भागवत भी नहीं है तो इनको भी नहीं लेते हैं। और भूमि पुराण को भी हम नहीं लेते हैं, कोई पुराण है ही नहीं भूमि पुराण के नाम से। तो हमारे पास भागवत पुराण है और भविष्य पुराण जो है भद्वयम से है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए और बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए और बी जो है हमारे ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हमारा प्रश्न है, एक सूची के साथ हमें दूसरी सूची का मिलान करना है। तो हमारे पास जो है रामेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, तो ए का जो है 2 हो जाएगा। सम्राजौ में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, बी का 3 हो जाएगा। और सी का उदश्च में इसका हो जाएगा 4 और नद्याम में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से रामेभ्य में चतुर्थी, सम्राजौ में हो जाएगी द्वितीया, उदश्च में हो जाएगी प्रथमा और नद्याम में जो है सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसी के साथ जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 1 सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि ये जीके से है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारे पास 2 कथन दिए हैं। तो पहला कथन है, आ ए ओ इति वर्णानाम गुण संज्ञा भवति। तो इनकी क्या गुण संज्ञा होती है जी। पहला कथन तो सही है, आ ए और ओ की जो है इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ए और औ इति वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति। तो जी इन दोनों की भी वृद्धि संधि होती है, ए और औ की, ए और औ की। तो हमारे दोनों ही कथन जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 कथन है हमारे पास। तो पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, रामेण बाणेन हतो बाली इति एकम वाक्यम अस्ति। तो पहला कथन जो है, क्या ये वाक्य जी है, रामेण बाणेन हतो बालू। तो इसका कारण क्या है, कर्तरीकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया भवति। तो क्या इस सूत्र से ही तृतीया होती है। तो इसी सूत्र का जो है उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। तो दोनों जो है ये सही है। तो दोनों का तो वह सत्यम हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है ये शिक्षण अभिरुचि से है। तो ये प्रश्न है, तो शिक्षण कार्यम, शिक्षण का कार्य कौन करता है। तो शिक्षक करता है। तो ए का जो है हमारे पास 3 हो जाएगा। नामांकन कौन करेगा। तो नामांकन जो है ये कार्यालय जो कर्मचारी होंगे वो करेंगे। अध्ययनम कौन करेगा। तो अध्ययनम तो छात्र करेगा। और पालन कौन करेगा। तो पालन जो है पिता करेगा। तो ए का जो है हमारे पास ऐसे 3 है और डी का 4। तो हमारे पास जो है जैसे कि हमने ऊपर ही कहा है, ए का
3 और डी का 4, तो हमारे ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास षड्भाव विकाराणाम क्रमो भवति। तो इनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे जायते, फिर आएगा अस्ति, फिर आएगा विपरिणमते, तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद आएगा वर्धते, उसके बाद आएगा अपेक्षिते, और उसके बाद आएगा विनिश्यति। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर जो है सी, ए, डी, बी और ई जो सही हो जाएगा। तो सी जो है पहले ही ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है सी, ए, डी, बी, ई। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें ये मिलान करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे जैसे विश्वविद्यालय जो हमारा आयोग है ये 1948-49 में बना है, तो ए का 3 हो जाएगा। शिक्षा आयोग जो है 1964 और 66 में बना है, 1964-96 4 से 6 के बीच में रहेगा। और ये जो हमारी जनार्दन रेड्डी समिति है ये जो है हमारा 1992 में बनी है। और जो हमारे पास राम मूर्ति समिति है ये आई है 1990 में। तो हमारे पास जो है इसका उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय आयोग। ए का जो है बी का जो है 3, बी का 3 2 स्थानों पे है। तो पहले ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो ही जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास विश्व शिक्षा आयोग जो है 1964 और 65, तो 1964 और तो सी का जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। तो सी का 4 जो है एक ही उसमें है, और ए का जो है बी का जो है ये 3 है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है यही दूसरा ही सही हो जाएगा। ऊपर बाकी मिलान आपको कर दिए थे वो कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास फिर कथन और कारण आ गया। तो पहला हमारे पास है सकारस्य शकार चवर्गाभ्याम योगे शकारः भवति। तो पहला कथन तो सही है होता है। उसके बाद तवर्गस्य शकार चवर्गाभ्याम योगे क्रमात् चवर्गा आदेशो भवति। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सत्य हो जाएंगे। उसके बाद ये पंचवर्गेषु द वर्णस्य क्रमो अस्ति। तो द वर्ण जो है तृतीय स्थान होता है द वर्ण का। उसके बाद आपके पास फिर से अभी कथन और कारण दिया। पहला कथन है आपके पास उपेंद्रः इत्यस्मिन् पदे गुण संधि। तो यहाँ पे जो है गुण संधि हुई है क्या? तो जी पहला कथन तो सही है। आद गुण इत्येन सूत्रेण गुण जायते। तो इससे गुण होता ही है। तो ए आर दोनों प्रश्न जो है हमारे ए आर च उभयम साधु आर ए इतस्य सम्यक व्याख्याम करोति। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास मनोविज्ञान अनुसारम शिक्षा कीदृशी भवेत्। तो मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा कैसी होती है? तो क्या विद्यालय केंद्रिता होती है? नहीं पूरी तरह से। अध्यापक केंद्रिता ये भी नहीं होनी चाहिए। पुस्तकालय केंद्रिता ये भी नहीं। तो ये छात्र केंद्रिता होनी चाहिए जो शिक्षा है हमारी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास रामायण आश्रिता कथा विद्यते। तो रामायण आश्रित कौन सी कथा है इसमें? तो कुंदमाला जो है रामायण आश्रित कथा है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास संपूर्ण मानव जीवने शिक्षया विशेष महत्वम अस्ति तस्य महत्वपूर्ण उद्देश्यम अस्ति। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या क्या? शिक्षा केवल धन प्रक्रिया अस्ति। तो केवल तो पहले ही हमने कहा है कि केवल जो है हमेशा नेगेटिव होता है। तो केवल जहाँ भी आए वो पहले ही आपने गलत कर देने हैं, मतलब उनको नेगेटिव समझना है, वो कभी सही नहीं हो सकता है केवल वाला जो है। तो आपने ये परीक्षा में याद रखना कि केवल जहाँ भी आ जाए
वो हमेशा रॉन्ग होगा, नेगेटिव होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो। और उसके बाद हमारे पास शिक्षा केवलम जीविका अस्ति, तो शिक्षा केवल जीविका भी नहीं होती, केवल जीविका के लिए भी नहीं करते हैं, ज्ञान के लिए भी करते हैं। तो शिक्षा संस्कार प्रक्रिया अस्ति, तो जी संस्कार प्रक्रिया है। शिक्षा ज्ञान प्रक्रिया अस्ति, तो शिक्षा ज्ञान के लिए भी होती है। शिक्षा केवलम सामाजिक व्यवस्था होती तो है, लेकिन केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए तो ये नहीं। जहाँ पे भी केवल शब्द जो है आ जाए ये हमेशा नेगेटिव में होते हैं, तो ये हमेशा रॉन्ग होगा। तो अगर आपको इसका उत्तर पता भी नहीं होता, आप केवल केवल देखते तो केवल तीनों में पहले ही गलत कर देते। बचे दो ही ऑप्शन थे, सी और डी, तो ये हो जाएगा सी और डी जहाँ पे होगा, तो सी और डी जो है हमारा चौथे नंबर पर होगा। उसके बाद जो है हमारे पास अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्रस्य रचनाकारः का। अब प्रश्न करने का जो सबसे पहले, मान लो आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो आपको अगर आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, जैसे नाट्य शास्त्र के रचयिता ऋषि विश्व, हम पहले छांटेंगे तो भभूति, तो भभूति की तो नहीं, भभूति की मालती माधवम उत्तर रामचरित इत्यादि रचनाएं मिलती है, तो ये पहले ही जो है गलत हो जाएगा। भरत मुनि अभी छोड़ देंगे हम। देवराज इंद्र तो किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो ये ऋषि विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में थे ऋग्वेद में, तो ऐसे ऑप्शन काटने भी आने चाहिए। तो भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, षट कारकाणाम क्रमः एवं भवति, तो 6 कारक जो है हमारे पास उनका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, तो कर्म ऑप्शन में है नहीं, पहले कर्ता आएगा, फिर करण आएगा, फिर जो है संप्रदान आएगा, फिर आपादान आएगा और फिर अधिकरण आएगा। तो डी से पहले शुरू होगा, डी सी ए ई वी, ये तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि से, श्रुत सामग्री का। तो श्रुत सामग्री कौन सी होती है जो केवल सुनी ही जाती है। सुन, श्रुत मतलब जो कान होते हैं हमारे, तो श्रुत सामग्री लेखनी है नहीं, लेखनी से तो हम लिखने के कार्य करते हैं। पुस्तिका से भी हम पढ़ने का कार्य करते हैं, जो सुन सके हम। श्याम पटकम से भी हम जो है पटम से भी हम लिखने का कार्य करते हैं। और स्वरवाचनम, तो ये हो जाएगा स्वस्वरवाचन कोई करता है तो हमें सुनाई देता है, तो वही जो है श्रुत सामग्री हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अब अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता इति पदेन कस्य ग्रहणम। तो ये आपको जो है याद रखना है, बहुत ही बार पूछा जाता है हर बार। तो चतुर्विंशति श्लोक जो है किस में है, तो रामायण में जो है 24,000 श्लोक है, तभी इनको जो है शतशास्त्र संहिता कहा जाता है, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। आप बताएंगे कि महाभारत को क्या कहा जाता है और किस कारण से कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास अगला प्रश्न है, अब जो है हमारे पास कथन 2 है, फिर से कथन, अभिकथन और कारण। तो पहला जो हमारा है, सख्यु इत्यत्र पंचमी विभक्ति। तो सख्यु में क्या पांचवी विभक्ति है, तो जी इसमें पंचमी विभक्ति है। तो सखी इत्यत्र सप्तमी, ये तो गलत हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति ये किसी भी कहीं भी नहीं बनता है सखी। तो कथन ए सही हो जाएगा और कथन 2 जो है गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न जो है समास से आगे है, उपराजम इत्यस्य शब्दस्य विग्रहो भवति। तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह जो होगा, इसका विग्रह हो जाएगा राज्ञम
राज्ञः समीपम, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कथन 2 है। फिर से अभी कथन 1 में क्या है, संख्या दर्शनम ईश्वरवादी दर्शनम अस्ति। तो संख्या दर्शन क्या ईश्वरवादी है? तो नहीं, ये 25 तत्व मानता है संख्या दर्शन, जिसमें जो कि है ईश्वर पूरी तरह स्वतंत्र रूप से ईश्वर को नहीं मानता है। वैसे आस्तिक दर्शन में गिना जाता है, लेकिन अगर कहीं भी पूछ ले कि स्वतंत्र रूप से मानता है तो नहीं, ईश्वरवादी नहीं कहा जाता है संख्या दर्शन को, ये आप हमेशा याद रखें। तो ये जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा अभी कथन। अब कारण क्या है इसका, संख्या दर्शने ईश्वर एव प्रकृति पुरुषयो मूल कारणम विद्यते। तो ये सही हो जाएगा कि संख्या दर्शन में ईश्वर ही प्रकृति और पुरुष जो है उसका मूल कारण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका असाधु हो जाएगा और बी जो है गलत हो जाएगा। तो ए जो है हमारा समीचीन में हो जाएगा और बी जो है समीचीन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सुसंस्कृत समाजे अध्यापकस्य स्वरूपम किम। तो अध्यापक का जो स्वरूप है ये कैसा होना चाहिए? तो सामान्य तो होगा ही नहीं, प्रशासकवत भी नहीं होना चाहिए और सामान्य जनवत भी नहीं, आदर्श पुरुषवत होना चाहिए जो संस्कृत समाज में अध्यापक का जो स्वरूप है। उसके बाद हमारे पास फिर से कथन आए, इसमें से आपको अध्यस्तनेषु एतानि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति। तो इनमें कौन कौन से शुद्ध हैं? तो योग सूत्र से प्रणेता महर्षि पतंजलि अस्ति। तो जी योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि ने ही लिखा है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। योग दर्शनम शैश्वर संख्यानामना अपि प्रसिद्धा। तो योग दर्शन जो है ये संख्या शैश्वर नाम से तो है, क्योंकि ये योग दर्शन 26 तत्व मानता है, 25 जो संख्या में माने हैं वही, और एक 26 ईश्वर को मान लेता है, लेकिन ये संख्या नामना से तो नहीं जाना जाता है। तो ये तो अभी तक हम गलती रखेंगे। उसका योग दर्शने तत्वानाम संख्या पंचविंशति। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ये 26वां तत्व जो है ईश्वर को मान लेता है। तो यहाँ पे योगस्य अष्टांगानि सन्ति। तो योग के जो है 8 अंग हैं। तो हमारे पास जो है ए बी और डी, ए और बी, ए बी डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि शैश्वर दर्शन तो मानते हैं लेकिन संख्या से नहीं मानते, इन्होंने बीच में दे दिया, लेकिन चलो शैश्वर मानते हैं। तो ऑप्शन भी हमारे पास 3 है, तो ये तो मानते नहीं है दोनों, और ये तो मानेंगे ही, और हमारे पास जो है ये भी मानेंगे और ये भी मानेंगे। तो ए बी और डी जो है दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास फिर से शिक्षण अभिरुचि से है। तो हमारे पास प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था अनुसारेण शिक्षा ग्रहणाय व्यसः क्रमः का। तो शिक्षा जो आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की व्यवस्था है जो हमारे है। तो बोलते शिक्षा ग्रहण के लिए व्यस जो है कितने से कितनी उम्र तक होना चाहिए। तो यहाँ जो है शिक्षा ग्रहण 1 से 25 के मध्य ही की जाती है। तो हमारा 1 से 25 तक जो है ब्रह्मचर्य चलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो यही जो है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से 25 के बीच। उसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न है, अर्थशास्त्र से है ये। तो हमारे पास प्रश्न है, कृषि वाणिज्य पशुपालना आदि वार्ता इति वार्ताया लक्षणम। तो जी कृषि, जहाँ पे कृषि का विषय हो या वाणिज्य व्यापार का हो या पालन का हो, कोई भी विषय हो, जो इसको जो है वार्ता विद्या कहते हैं। 4 प्रकार की विद्याएं बताई है, अनवीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति। ये हमारी 4 प्रकार की विद्याएं हैं, अनवीक्षिकी, त्रयी वार्ता, दंड नीति। उसमें जो है वार्ता में क्या है, कृषि वाणिज्य पशुपालन आदि जो है वो होता है। तो अब अगला क्या कथन दिया है,
तो अगला कथन है अनविक्षिकी पुराणानि वार्ता राजनीतिश्च इति चतस्रः विद्याः। तो ये जो मैंने आपको 4 विद्या बताई है, अनविक्षिकी तो सही है, दूसरे पे त्रयी है, पुराणी कोई विद्या नहीं है तो इसको काट देंगे। वार्ता विद्या है और राजनीति कोई विद्या नहीं है, ये दंड नीति विद्या है। तो यहाँ पे प्रश्न घुमाने की कोशिश की गई है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए समीचीनम रहेगा और बी जो है असाधु रहेगा। तो ए जो है सत्यम रहेगा और बी असत्यम रहेगा। तो कथन जो है तीसरा उत्तर जो है ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आया है, अद्यस्तनेषु एतानि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति। धनं विना श्रमो निष्फलः, धनस्य विना श्रमो निष्फलः, धनेन विना श्रमो निष्फलः, धनाय विना श्रमो निष्फलः, धनाद विना श्रमो निष्फलः। तो यहाँ पे जो है आपका बिना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बिना शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्तियाँ होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सबसे पहले। तो बिना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होगी और इसका प्रयोग जो है, जैसे यहाँ पे बिना के उपयोग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ है। सबसे पहले तो धनम विना श्रमो निष्फला, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो षष्ठी का प्रयोग तो नहीं होता है, तो हम पहले ही गलत कर देंगे। धनस्य विना, क्योंकि यहाँ पे धनस्य में जो है षष्ठी विभक्ति, यहाँ द्वितीय थी तो हमने ये सही कर दिया। धनस्य में जो षष्ठी है तो ये गलत हो गया। धनेन बिना श्रमो, तो तृतीय विभक्ति भी होती है, तो धनेन में जो तृतीय विभक्ति है तो हमारा जो है तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद धनाय, धनाय में जो है चतुर्थी विभक्ति है तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ धनाद विना श्रमो, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे पास ए, सी और ई जो है ये हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएंगे। ए, सी, ई दूसरे ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर से अभिकथन और कारण है। तो विश्वविद्यालयी महाविद्यालयी शिक्षकाणां शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था न अस्ति। क्या महाविद्यालय में शिक्षण और शिक्षण व्यवस्था होती है? तो नहीं होती, ये तो सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय अनुदान योगस्य अकादमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा शिक्षकानां गुणवत्ता संवर्धनम क्रियते। तो ये भी किया जाता है। तो व्यवस्था जो है यहाँ पे विद्यालय और प्रशिक्षण व्यवस्था होती है, क्यों नहीं होती? तो ये पहला गलत हो जाएगा। ए जो है हमारे पास असाधु और बी जो है हमारे पास साधु हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है ये, सूची 1 को आपको दूसरे के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हम मिलान करेंगे राम आश्रित। राम आश्रित में कौन सा जो हमारे पास समास रहेगा? तो यहाँ पे जो है द्वितीय तत्पुरुष समास रहेगा। उसके बाद जो है क्षेत्रो उत्पन्न, तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद जो है उपराजम में जो है यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा उपसर्ग पूर्वक। और त्रिलोकी में जो है यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा, और बी का जो है 1 हो जाएगा, और सी का जो है हमारे पास 2 हो जाएगा, और डी का 3। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यही सही हो जाएगा। उसके बाद अगले फिर से कथन आए हमारे पास। तो कथन 1 में क्या है ये देखेंगे हम सबसे पहले। तो छात्राणां मार्गदर्शकत्वेन शिक्षकस्य प्रमुखं दायित्वं वर्तते। तो जी
छात्रों के लिए शिक्षक को मार्गदर्शन के रूप में ही माना जाता है। छात्रा शिक्षकस्य अनुसरणं मुख्यतया कुर्वन्ति, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। छात्र शिक्षक का अनुसरण करता ही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला कथन है, कथन 1 है हमारे पास, संख्या दर्शने त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। तो संख्या दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो इस प्रकार से जो है ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं, तो ये सही हो जाएगा। योग दर्शने चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। तो योग दर्शन में क्या 4 प्रमाण है? तो नहीं, न्याय में होते हैं 4, इसमें भी 3 ही है। तो हमारे पास जो है दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। तो वैसा तो उसके बाद हमारे पास जो है, तो राम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? तो ये बनेगा रामे। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला कथन 2 है फिर से। तो शबरी जो वृतांत है, शबरी वृतांत, ये अण्यक कांडे अस्ति। तो ये वृतांत के अण्यक कांड में है, तो ये जी है ये। और दूसरा, ययाति नृग उर्वशी इति आख्यानानि उत्तरकांडे सन्ति। तो ये जो है उत्तरकांड में है सारे जो है, तो दोनों जो है हमारे सही हो जाएंगे। कथन ए और दोनों सत्य हो जाएंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षाया सर्वोत्तमं लक्ष्यम भवति। तो शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या होता है? तो बालकस्य शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास भी केवल नहीं होगा। बालकस्य सामाजिक विकास भी केवल नहीं। बालकस्य सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास में ये सब ऊपर के 3 आ जाते हैं, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास और शारीरिक विकास। तो ये सर्वांगीण विकास जो है चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, छात्रेभ्यः गृह कार्यं प्रदेयम्। छात्र को गृह कार्य हम देते हैं ताकि क्या हो जाए, छात्रानां बौद्धिक योग्यता आधारेण। छात्रा की बौद्धिक योग्यता के आधार पर देते हैं, नहीं केवल इसी पे नहीं दे सकते। छात्रानां भावनात्मक, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और समायोजन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सभी अपने अपने घर में होंगे। तो छात्रानां अधिगम आवश्यकता नाम आधारेण, कितना उनको अधिगम हुआ है उसके आधार पे ही हम जो है उनको गृह कार्य देंगे। उसके बाद हमारे पास ये सूक्ति पूछ ली है जो कि काफ़ी कठिन थी। स्वस्ति पंथानुचरेम वाक्यम इदम वर्तते। तो कहाँ का ये? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ये यजुर्वेद का हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अनुशासनस्य प्रथमा गुणः वर्तते। तो अनुशासन का प्रथम गुण क्या हो जाएगा? सामान्य व्यवहार तो नहीं होगा। आत्म संयम क्या हो सकता है? तो हम इसे अभी नहीं करेंगे। भेदभाव पूर्ण व्यवहार, तो भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। और सामाजिक दूरत्व भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आत्म संयम होना चाहिए। अनुशासन के लिए सबसे पहले अपने अंदर जो है आत्म संयम होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा या प्रमुख उद्देश्य भवति। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या? अक्षर ज्ञान, तो केवल अक्षर ज्ञान तो नहीं है, ये तो हो गई। धनार्जन भी केवल नहीं है, और प्रमाण पत्र अर्जन भी नहीं है कि हम डिग्रियां इकट्ठे करें। अच्छे एक चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, संस्कृते पादोन सप्तवादनम कथ्यते। तो 6:45 को जो है हम पादोन सप्तवादन कहेंगे। हम 15 जब हो जाए, जैसे 6:15 आए, ये अगर कहते कि 6 जो है 15 आए, 6:15, तो इसको जो है सार्धम कहेंगे कि सार्धम पंचवादनम।
कितना भी हो, सार्धम पंचवादनम षड्वादनम सप्तवादनम, अगर 15 आए तो उसको सार्धम कहते हैं, इस प्रकार से। और नहीं सॉरी 15 आए तो उसको जो है हम 6-15 को जो है हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम सपाद बोलेंगे। क्षमा करेंगे, गलती हो गई थी। 6-15 को हमने सपाद बोला। और हमारे पास अगर 6-30 होगा तो हम इसको जो है सार्धम बोलेंगे। अब कोई भी 30 होगा, जैसे मान लो 7-30 होगा, फिर भी हम सार्धम ही बोलेंगे। 7-15 होगा यहाँ तो भी हम सपाद ही बोलेंगे। 15 जहाँ पे आएगा 5.25 हो गए, 6.25 ऐसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हम। तो 6-15 को सपाद कहेंगे और 6-30 को सार्धम कहेंगे। 7-30 8-30 जितना भी होगा उसको सार्धम ही कहेंगे। और अगर 7-45 आ गया तो उसको पादोन कहेंगे। 45 को क्या कहते हैं हम, पादोन कहते हैं। जो 45 संख्या होती है उसको हम पादोन कहेंगे। तो ये था संस्कृत में समय। अगर पूछे तो इतना पूछ सकते हैं, तो इतना ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, गीप प्रत्ययस्य उदाहरणम किम। तो गीप प्रत्यय का उदाहरण क्या है इसमें, तो ये तो पहले ही हो जाएंगे। गुणी भी नहीं होगा तो मघोनी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिगमस्य अभिप्राय का। तो अधिगम का अभिप्राय क्या है, तो अधिगम का जो अभिप्राय है, विशेष ज्ञानम ये तो नहीं होगा, वाणी परिवर्तनम ये भी नहीं होगा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्रम इदम अस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। तो तर्क भाषा का नहीं, अथा तो धर्म जिज्ञासा तो ये अर्थ संग्रह में ही बात कही गई है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है, थोरनडाइक महोदस्य अधिगम नियम कति। तो अधिगम करने के नियम कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोरनडाइक महोदय ने 7 बताए हैं, 5 बताए हैं, 4 बताए हैं या 3 बताए हैं, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद उपनिषदसु अन्यतमः। तो इनमें क्या क्या अन्यतम है, तो पहला है कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद जी है। केनोपनिषद का नामांतरम का, केनोपनिषद को क्या कठोपनिषद से जानते नहीं। केनोपनिषद एक अलग उपनिषद है जिसका संबंध सामवेद से है, और कठोपनिषद का जो है यजुर्वेद से है। कठोपनिषद में सत्य काम जम्बाल कथा तो ये नहीं है इसमें भी, ये छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। सत्य काम जम्बाल कथा जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। कठोपनिषद यजुर्वेद संबंध तो ये भी सही है। और कठोपनिषद शरीरात्मक विमर्श वर्तते, तो ये भी जो है आत्मा का विमर्श है इसमें। तो इन्होंने पूछा है कठोपनिषद उपनिषदसु अन्यतमा पूछा है हमारे पास। तो यहाँ पे बी सी तो हमारे पास ए तो है ही है। कठोपनिषदी का संबंध जो है कठोपनिषद में पूछा है, तो कठोपनिषद का ए तो सही होगा ही, और सी भी होगा, और डी भी होगा, और ई भी होगा। तो इसमें जो है बी केवल नहीं, ए डी ई हमें होगा। तो ए डी जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में ही है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बधुर्मी इत्यस्य संधि विच्छेदः।
तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वधु धन उर्मी तो होगा नहीं, वो ये तो गलत ही हो जाएगा। वधवा धन उर्मी, तो वधु धन उर्मी जो है यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, वधु धन उर्मी। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो इस टाइम जो था जीके भी आता। तो संस्कृत भाषाया रचनाकार या ज्ञानपीठेन पुरस्कृता, तो ऐसा कौन सा रचनाकार है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संस्कृत का? तो ये थे सत्यव्रत शास्त्री जी। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, यण प्रत्याहारे भवन्ति, तो यण प्रत्याहार में कौन कौन होते हैं? य, व, र और ल, ये शब्द आएंगे यण प्रत्याहार में। तो यण प्रत्याहार में अंतस्तः वर्ण तो इनको कहते हैं। तो सी, स्वर तो है नहीं, ये भी गलत। उष्म भी नहीं है, ये स्पर्श भी नहीं है, ये तो स्वर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हो जाएगा, अंतस्थ वर्ण है ये। वैश्विक शिक्षा इति प्रस्तुता योजना कस्य वर्तते, तो वैश्विक जो हमारी बुनियादी शिक्षा है वो किसने दी थी? तो ये तो महात्मा गांधी ने दी थी। जैन दर्शने कति द्रव्याणि सन्ति, तो जैन दर्शन में 7 द्रव्य है, जीव, अजीव, अस्त्र, वंद, स्वजर, निर्जर और मोक्ष। इस प्रकार से जैन दर्शन जो है 7 द्रव्य मानता है। सॉरी, द्रव्य नहीं पूछा है इन्होंने, पदार्थ नहीं पूछा है, द्रव्य पूछा है। हमने सोचा ये पदार्थ है, लेकिन 7 पदार्थ मानता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीव, अजीव, अस्त्र, वंद, स्वजर और मोक्ष जो है 7 द्रव्य मानता है। ये जो है द्रव्य वैसे 6 मानता है, जिसमें 5 जो है आस्तिकाय मानता है और 1 नास्तिकाय, तो कुल मिलाकर 6 हो जाते हैं। तो 6 द्रव्य है, तो इसके यहाँ इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, वेदकालीन शिक्षण संस्था का, तो वेदकालीन में जो था शिक्षक व्यवस्था क्या थी? शिक्षण व्यवस्था तो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, आस्तिक दर्शनानि सन्ति, तो आस्तिक दर्शन में कौन कौन आता है? सांख्य आता है, योग भी आता है, चारावाक नास्तिक में आता है, बोध नास्तिक में आता है, न्याय आस्तिक में आता है। तो ए, बी और ई जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चौथे ऑप्शन में होगा, ए, बी और ई। उसके बाद एधन्ताम कस्य लकारस्य रूपम अस्ति, तो ये तो लोट लकार का हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षासु अनुशासनस्याधारभूतः निष्कर्षः वर्तते, तो क्या होगा इसका? तो ये विद्यार्थी नाम स्वनिर्दिष्ट प्रवृत्ति नाम विकास है, इसका ये हो जाएगा। अब अगला कथन 1 है हमारे पास, मार्कंडे पुराणम 133 अध्यायेषु विभक्ता, तो नहीं, इसमें 137 के करीब अध्याय हैं, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। और अग्नि पुराण से विभाजनम 383 अध्यायेषु कृतम अस्ति, तो जी ये सही हो जाएगा। ए असमीचीनम हो जाएगा, और 2 जो है ए जो है असत्य हो जाएगा हमारे पास, और बी जो है हमारे पास सत्य हो जाएगा। ए जो है हमारे पास असत्य हो जाएगा। एक कथन 1 सत्यम 2 असत्य, 1 असत्यम परंतु कथनम, यहाँ पे यही ऑप्शन लास्ट हो जाएगा। इतना यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो है ये जो है मार्कंडेय पुराण में 137 के करीब अध्याय, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, अग्नि पुराण में 383 अध्याय है।
उसके बाद समय सारणी संबंधः वर्तते शैक्षिक दर्शनेन, बिल्कुल नहीं समय सारणी। शैक्षिक मनोविज्ञान, ये भी नहीं। शिक्षक प्रविधि प्रबंधेन, प्रबंध में आएगा ये, क्योंकि प्रबंध करेगा समय सारणी प्रबंधनेन, शैक्षिक प्रबंधनेन में आएगी। उसके बाद अगला वाच्य परिवर्तन है अहम पुस्तकम पठामि इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम करोतु। तो मया हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, तो पहला ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अहम ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मया पुस्तकम पठ्यते, तो यही हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही। अब अगला प्रश्न है हमारे पास गुरु पठितम इत्यत्र का समासा। ये भी आप जो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे बताएंगे, क्योंकि प्रश्न आ जाएगा ऐसे ही। अगर जटिल प्रश्न परीक्षा में, तो आप क्या करेंगे उसी के लिए आप कमेंट बॉक्स में ये उत्तर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास पचेलीमः इत्यस्मिन् शब्दे कः प्रत्यय। तो ये तो केलीमर प्रत्यय बहुत ही प्रसिद्ध है ये। इसका उदाहरण पिचेलीमः, पचेलीमः, केलीमर का। उसके बाद हमारे पास जो रचनावादी है, तो प्रश्न आया है कि जो रचनावादी है, रचनावादी दृष्टया शिक्षकस्य दायित्वं वर्तते। तो क्या होगा? व्याख्यानम, मार्गदर्शनम, सुगमीकरणम या अनौपचारिक। तो सुगमीकरणम जो है, सुगमीकरण करना है शिक्षण को, तो यही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास प्रभावी पाठ्य पुस्तकम मुक्तम भवति। तो किससे जो है मुक्त होनी चाहिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक है? तो समाज को उत्तरदायित्व के प्रति तो होनी चाहिए, मुक्त तो नहीं होनी चाहिए। इससे लैंगिक पूर्वाग्रह भी ये भी होनी चाहिए, और लैंगिक संवेदनशीलत्वात् ये भी होनी चाहिए। तो मुक्त पूछा किससे? तो लैंगिक समत्वात्, तो समत्वात् से ये सही हो जाएगा कि लैंगिकता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली प्रश्न बनी है हमारे पास जो ये है मूल प्रकृतिर विकृतिर महद आद्या प्रकृति विकृत्या शब्द षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषा। तो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे संख्याकारिकाया संख्या सप्तति इति नामानंतरम, क्या ये नाम है? संख्याकारिकायां पंचतन्मात्राणि सन्ति। तो ये है क्या? संख्याकारिकाणि, संख्याकारिकायां चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। तो ये है क्या? संख्याकारिकायां चत्वारः सिद्धान्ताः सन्ति। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें जो है हमारे पास पंच तन्मात्राएं तो हो ही जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही होगा। तो हमारे पास संख्याकारिकायां संख्या सप्तति इति नामानंतरम से कहा जाएगा। तो संख्या तत्व में 4 प्रमाण भी नहीं है और 4 सिद्धांत भी नहीं है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए और बी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास सामगानम गान पद्धति अस्ति। साम वेद में क्या क्या है ये कहना चाह रहा है। तो ऋग्वेदस्य सामवेदस्य ऋतविजुदगाता अस्ति तो है, सामवेदस्य आचार्य जैमिनी भी है, सामवेदस्य उपवेदा गांधार वेद भी है, सामवेदस्य 1895 मंत्र नहीं है, सामवेद है सप्त समानानि ये भी नहीं। ए बी और सी जो है हमारे पास ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा पहले ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास शिक्षा आयोग है, इनको आप मिलान करेंगे। तो जो विश्वविद्यालय आयोग है इनके कौन है? राधा कृष्ण जी। और शिक्षा आयोग संस्कृत आयोग के हैं चटर्जी। माध्यमिक आयोग के कौन है? तो माध्यमिक आयोग के हैं मुदालियर। और शिक्षा आयोग के हैं कोठारी आयोग कहा जाता है इसको।
उसके बाद भगवती कस्याम कस्या विभक्ते रूपम, तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधनम अस्ति, तो उस क्रिया प्रसूत का जो दिया है इसमें क्या क्या आता है, तो एक पुरस्कार और दंड की बात कही गई है उसमें कि बच्चा जो है पुरस्कार भी दे, दंड जो है नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी, लेकिन कई बार पॉजिटिव होता है, तो उन्होंने वही बात की है कि दंड देना भी जरूरी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है ए और बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगली रचनाएं हमारे पास यहाँ काव्य प्रकाश किसकी है, तो आचार्य मम्मट की है। औचित्य संप्रदाय किसका है, क्षेमेंद्र का है। रस गंगाधर किसकी है, जगन्नाथ की है। और जो स्वप्नवास दत्तम है ये भास की है। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, लेकिन ए का जो 3, तो हमारा पास जो ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मुंडको उपनिषद वेद का वर्तते, मुंडको उपनिषद का संबंध किस वेद से, तो अथर्ववेद से। मुंडक मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद का संबंध। उसके बाद हमारे पास नदी शब्दस्य द्वितीय बहुवचनांतम रूपम अस्ति, तो ये जो है नदी ही पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद दृश्य धातु लटलकारस्य प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तो दृश्यति नहीं होगा, पश्यति होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दृश्यति ही कर देते। अब अगला हमारे पास फिर से मिलाना है। योग सूत्रम किसने लिखा है, तो ये पतंजलि ने लिखा है। योग पर जो हमारा भाष्य किसने लिखा है, और योग पर वार्तिक किसने लिखी, विज्ञान भिक्षु ने। भाष्य जो है व्यास ने लिखा है। और व्युत्पत्तिवाद जो है गदाधर का है। तो ए का 4 जो है पतंजलि, तो ए का 4 बी, ये पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ये प्रश्न है, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रयति कियच्च प्रत्यय सति अवर्णस्य इकारादेशे, तो पुत्रयति तो ये बनेगा ही बनेगा, ये सही हो जाएगा। और कियच्च सति अवर्ण ई आदेश, तो बी भी दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये आजकल आता नहीं है शायद, लेकिन आ जाए कोई पता नहीं। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को तो आपको पता ही, यो अनुचान सा नो महान। भारतीय स्थल सेना का क्या है, सेवास्माकं धर्मः। भारतीय जल सेना का क्या है, तो शमनो वरुणः। और वायु सेना का क्या है, नभास प्रेषम दीपतम। तो ये हमारे पास जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन जो है हमारे पास सही हो जाएगा। उसके बाद भामती ग्रंथस्य लेखक का कहा, तो भामती जो ग्रंथ है इसके वाचस्पति मिश्र जो है लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न कथन 2 है हमारे पास। एतर्योपनिषद ऋग्वेदस्य उपनिषदः न वर्तते, तो नहीं है ये, तो ये पहला असाधु हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद सामवेदस्य उपनिषद ग्रंथा वर्तते, तो ये हो जाएगा। तो पहले का कथन ए गलत हो जाएगा और बी जो है सही हो जाएगा। तो ए जो है हमारे पास वो गलत हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपदो उपदेशः शब्दः, आप्तवचनम शब्दः, तो ये तो सही हो जाएगा। शब्द प्रमाण से शब्द ज्ञानम, तो दोनों ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाएंगे, उभय साधु। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इत्यस्य संबंधो अस्ति, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, युद्ध से तो नहीं है, चिकित्सा से भी कोई काम नहीं है, माध्यमिक शिक्षा से भी कोई, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए था ये। तो केवल जो है हमारे पास सी सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में ही ज़्यादातर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे, संज्ञा पूर्वक का समास, तो संज्ञा पूर्वक द्विगु।
अगला प्रश्न है हमारे पास तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियमः कदा उद्घोषितः, तो ये 2020 में उद्घोषित हुआ था। लभे कस्य लकारस्य रूपम, तो ये लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा लभे। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने वीडियो में ये करवा के रखा है तो आपको बताना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये है लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है, तो ये लोकायत दर्शन के महर्षि चारावाक जो है रचयिता माने जाते हैं। उत्तर मीमांसा के महर्षि बादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वैशेषिक के महर्षि कणाद। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ए का 4, बी का जो है 3 हो जाएगा, तो बी का 3 और सी का जो है 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब कुछ देशे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय व्यापकः वर्तते, अत्र शोध कार्य नवीन दृष्टिया नामावधि होती है क्यों। कुलपति विदेश को अस्ति, तो विदेशी तो नहीं होता, अपना ही होता है। देशे बहुपरिसरा वर्तते, हाँ देश में बहुत परिसर है इसके। अत्र छात्राणाम संख्या न्यूना, ये भी नहीं है। मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। तो केवल सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी जो है तीसरे ऑप्शन में है। उसके बाद अगला प्रश्न है अहम चंद्रम अपश्यम इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम किम, तो मया चंद्रः अदृश्यत जो है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। ये जून 2023 में जो हुआ था यूजीसी एनटीए के द्वारा करवाया गया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।